देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के पुत्र और बंगाल कांग्रेस के एक बहुत चर्चित चेहरे रहे, बाद में टीएमसी चले गए। हमारे साथ अभिजीत मुखर्जी साहब हैं। सर, जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो इस समय देश में एक नई सरकार का गठन हो चुका है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पीएम की गद्दी पर बैठ गए हैं। बंगाल में जैसी स्थिति अभी कांग्रेस की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हर चुनाव में जो उनका वोट परसेंटेज है वो लगातार गिर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा जो पर्सनल फीलिंग है, पर्सनल थिंकिंग है, कांग्रेस अगर अकेला जाता तो कम से कम 3 से 4 सीट निकल जाता। टीएमसी के साथ अगर अलायंस होता तो इससे भी बहुत ज़्यादा ही मिल ही सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने चर्चा किया पीएम साहब, आफ्टर जवाहरलाल नेहरू जी, नरेंद्र मोदी जी 3 टाइम्स कंजुगेट जीता। हाँ, बस इतना ही वो कहना है। लेकिन जो सोच रहा था, जो पूरा मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगा उनको, उसके बाद वो तो हुआ नहीं। एंड टर्निंग पॉइंट है, रायबरेली जीत गया, अमेठी जीत गया, जो कांग्रेस को बिल्कुल लास्ट टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया था। और एक काली मैं पेपर में देखा, आज सुबह ही पेपर में देखा, जो प्रियंका गांधी जी वेनर से इलेक्शन लड़ेगी, वो तो जीतेगी नेचुरली। तो ये प्रूव होगा गांधीज कैन विन फ्रॉम हार्ट ऑफ द कंट्री, इंटरलैंड, यूपी, हिंदी स्पीकिंग एरिया, आर्यावर्त एंड साउथ से भी। हाँ, एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस ऐसा ही एक पार्टी है जिससे बहुत सारे छोटा छोटा पार्टी निकाला जी। कोई मार्च कर गया, कोई दूसरा नाम बदल गया, लेकिन आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम, चाहे एनसीपी हो, टीएमसी हो, ऑल दिस, इवन केरला कांग्रेस हो, एंड ऑल इंडिया में इनका है। कहीं भी गांव पे चले जाओ, अभी भी 1-2 कांग्रेसी मिलेगा जी। अभी छोटा ही एग्जांपल दे रहे हैं, इलेक्शन का दिल्ली का जब आई थिंक 6th फेज में इलेक्शन हो रहा था, मेरा लड़की और मेरा वाइफ वापस आने के बाद बूथ से बोला कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दिया जी, हाथ का चिन्ह ही नहीं था। तो मतलब ये देखो, सबका जैसा उन लोग का फीलिंग है, हर जगह पे इस टाइप का फीलिंग है। कांग्रेस हर जगह पे प्रेजेंस है। जो पहले हुआ करता था, सबको उसको इकट्ठा लेके वोट बॉक्स में उसको डालना था। आप कांग्रेस को इतना अच्छे से समझते हैं और बंगाल में भी आपने काफ़ी काम किया, जंगीपुर से अगर मैं ठीक हूँ तो आप 2 बार वहाँ से सांसद भी रहे। क्या वजह रही कि आप इतना समझने के बावजूद भी कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में चले गए? क्योंकि ये सवाल का जवाब उस समय 21 में शायद नहीं मिला था। अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वजह रही कि आप टीएमसी छोड़, माफ़ कीजिए, कांग्रेस छोड़ टीएमसी में चले गए? एक पर्सनल मैटर है, ये जो राजनीति में नहीं आना चाहिए। जिस तरीक़े से मुझे वहाँ हेकल किया गया था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जब कांग्रेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर भी कोई एक्शंस नहीं लिया, तो मेरा पर्सनली थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ, अभिमान भी हुआ। एंड ममता दीदी ने बुलाई थी, उनका भतीजा ने बुलाया था, मैं चलो ये तो कांग्रेस घराना ही है, आई वेंट देयर। अधीर रंजन जी को लेकर किस तरीके के मतभेद रहे? क्योंकि उस समय भी आप ये कहना चाह रहे थे कि वामी दलों को छोड़ कांग्रेस को टीएमसी के साथ आना चाहिए, और अगर ऐसा करते हैं तो हम अच्छे वोट पाएंगे, और अधीर रंजन इसके खिलाफ थे। तो इस तरीके के मतभेद भी एक कारण थे कि आप पीछे हट गए, आप टीएमसी चले गए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता वहाँ पर थे। अधीर रंजन चौधरी जब कांग्रेस में नहीं था तब भी बहरमपुर से कांग्रेस जीतता था जी। अधीर रंजन चौधरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, उसी टाइम बहरमपुर जीता था, क्योंकि उससे पहले भी बहरमपुर से और बगल वाला से भी जीता था। प्रणब मुखर्जी को लेके गया 2004 में, कांग्रेस वहाँ जीत हासिल किया, 2009 में भी किया, 2012 में बाई इलेक्शन में मैं बाल जीता, फिर 2014 में आराम से जीता। इसका मतलब यही है, कहने का मतलब यही है, कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलता है, कांग्रेस पार्टी का यही धर्म है। कोई कोई इसमें छूट जाता है, कोई भी वो क्लैश होता है, कलेश होता है, लेकिन एक रीज़न था सीपीएम का साथ जाना, वहाँ का बंगाल का कोई कांग्रेसी एक्सेप्ट नहीं किया, आम वोटर्स भी नहीं किया। ये प्रूफ फिर दोबारा हो गया।
मेरा इनफैक्ट बंगाल का जो मैं जानता हूँ, कांग्रेस का फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। जो एक्चुअली 40 साल से नीचे है और थोड़ा सा 19-20 है, जी। क्योंकि 15 से 20 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। कांग्रेस हैज़ टू कम बैक। हम लोग बूढ़ा हो गया, हम तो नहीं होंगे, तो हाँ, लेकिन काम तो करेंगे, काम करेंगे तो कांग्रेस का फ्यूचर है। लेकिन मेरा गुंजाइश यही रहेगा अभी से संगठन पे हाँ। काम करें। अगर कांग्रेस की तरफ से न्योता मिलता है, वापसी की राह आपकी बनती है कांग्रेस की, तो आप जाना चाहेंगे? और कांग्रेस के वहाँ अगर राज्य अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं तो क्या ये सब पद संभालेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आप कांग्रेस के हित में बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि आपने प्रियंका गांधी को बधाई संदेश भी ट्विटर पर दिया हुआ है। जी, ऑब्वियसली वो करूँगा, क्योंकि ये तो मेरा पेरेंट पार्टी है, खानदानी पार्टी है, फ्रीडम फाइटर्स का मैं पोता हूँ, तो नेचुरली कांग्रेस से फ्रीडम लेके आया, कांग्रेस ही संभाल सकता है। एंड लेकिन स्ट्रांग ऑपोजिशन भी चाहिए। जब हम यूपीए 1 भी देखा, यूपीए 2 भी देखा, कोalition में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कोalition पार्टनर्स। अगर क्योंकि अभी आप भाजपा की तरफ वहाँ से कुछ न्योता आता है, तो क्या भाजपा में जाना पसंद करेंगे या कांग्रेस? पहली पसंद क्या रहेगी? कांग्रेस, ऑब्वियसली कांग्रेस। एंड भाजपा आई डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ नो। अगर मैं कुछ शख्सियतों देखिए, की- कोई तो हाँ, मुझे हाँ, राज्यसभा देंगे नहीं, कोई गवर्नर तो बनाएगा नहीं, तो फिर क्यों? जी, मतलब आप कह रहे हैं कि जितने बड़े नेता होते हैं बीजेपी में, उनको या तो गवर्नर बना दिया जाता है या राज्यसभा भेज नहीं, दिया वो जाता है। नहीं, मुझे किस लिए बुलाएगा? मैं तो उनके अगेंस्ट में ही हूँ, उनके अगेंस्ट में ही हूँ। हमको तो ऐसा नहीं बोलेंगे तुम आ जाओ, तुमको फलाना स्टेट का गवर्नर बना देता हूँ, तुमको फलाना राज्यसभा का दे देता हूँ, ऐसा थोड़ी बोलेगा मुझे। एंड बोलने से भी आई डोंट थिंक विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट, पिछले- नाइदर दे विल बी एबल टू एक्सेप्ट अस। पिछले 2 साल में हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा निकली। राहुल गांधी की राजनीति रणनीति में आप किस तरीके के बदलाव देखते हैं? क्योंकि आप एक सीनियर कांग्रेस लीडर तो हैं ही, और यही चाहिए था, यही चाहिए था। अच्छा, इनफैक्ट बाबूजी भी बोला था, ये टाइप का अगर करे, शुरू करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज वगैरह सब ये है, so फिर कांग्रेस रिवाइव होगा। एंड वही दैट इज़ द मेन रीज़न। ये जो आप देख रहे हो ना, लहर देख रहे हो, उसी कारण से, उसी से ही उठा है। मैं तो ये भी बोलूँगा, अभी हो गया, जीत गया, अभी फिर शुरू करे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अगर मुझे मौका मिला मैं भी जाऊँगा पैदल ही। प्रियंका गांधी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कई कयास लगाए गए थे कि वो यूपी में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अंत में ये हुआ कि राहुल गांधी जो सीट छोड़ रहे हैं वायनाड से, वहां से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसको लेकर आप कैसे रणनीति के तौर पर देखते हैं? क्योंकि उस समय दोनों सीटों पर एक कद्दावर नेता भी चाहिए था, तो दूसरी तरफ अब प्रियंका गांधी को भी संसद पहुंचाना है, तो वो कोशिश शायद अब की जा रही दिस है। इज़ द बेस्ट अरेंजमेंट। वो सीट भी चाहिए हमें, ये प्रूफ करनी है मुझे। जैसा इंदिरा जी 77 में हारने के बाद अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश का मेडक से जीत के आया था, जीत के आई थी। साउथ ऑलवेज सपोर्ट्स कांग्रेस, तो वो वहाँ से जितवाया इनको। तो प्रियंका जी इज़ द राइट चॉइस, आइदर सोनिया जी और प्रियंका जी। सोनिया जी ड्यू टू इल हेल्थ जा नहीं पाएगी, फिर राज्यसभा का भी है, तो प्रियंका जी इज़ द राइट चॉइस। एक सवाल थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाता है। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो आपकी सिस्टर हैं, उन्होंने किताब लिखी और किताब को लेकर कई तरीके की सुर्खियाँ भी उन्होंने बटोरी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें जो मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जो डायरी होता है, डायरी तो हमने पढ़े नहीं, सो उसी में ये बट इतना ही मैं बोल सकता हूँ, अगर इसी टाइम डायरी नहीं पब्लिश होता तो अच्छा होता। अभिजीत मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र हैं और कह रहे हैं कि बंगाल की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस की मौजूदगी है, उसको एक बार फिर से दर्शाया जा सकता है, उस कांग्रेस को फिर से खड़ा किया जा सकता है, बस एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत है।